नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है। तो जब भी कोई एग्ज़ाम चलता है तो हम एक रियल मॉक बनाते हैं आपके लिए और बताते हैं कि किस-किस तरीके के सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो फटाफट से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये सेशन। आप देखेंगे इस तरीके के सवाल आपसे पेपर में पूछे जाएँगे कि 30 व्यक्तियों का औसत वजन 60 है, अगर एक 80 वाला आ जाए तो औसत कितना होगा? जब कभी ऐसा सवाल आए तो मान लीजिए कि 60 वाला ही आया है तो औसत 60 रहता 31 लोगों का, लेकिन वो 20 ज़्यादा लेकर आया है, तो ये 20 उन 31 लोगों में बटेगा तो कितना आ जाएगा औसत 60.64। पहला सवाल खत्म, 20 एक्स्ट्रा था बाँट दिया 31 लोगों में। पीक्यू का अनुपात 2-3 है, पीक्यू अगर 2-3 है, क्यूआर 3-5 है, आरएस 10-7 है, तो क्या हम पीक्यूआरएस निकाल सकते हैं? लेकिन सवाल में पूछा है पीआरएस, क्यू पूछा नहीं है, कोई बात नहीं एक साथ निकाल देते हैं पूरा। तो मैंने देखा कि 2 तिया 6 और ये 60 आ जाएगा, 3 तिया 9 90 आ जाएगा, 3 पंजे 15 150 आ जाएगा, 3 5 7 105, 15 चौका 60, 15 छक्के 90, 15 ढाम 150, 15 सत्ते 105। इन्होंने पूछा है पीआरएस 4 10 7 इज द करेक्ट। और भी एक तरीके थे इस सवाल को करने के, जैसे मैं देखता कि आर और एस 10 और 7 के अनुपात में है। क्या आर और एस 10 और 7 है? नहीं, यहाँ नहीं, एक ही जगह 10 और 7 था, ये उत्तर हो गया आर और एस का अनुपात। अगला सवाल, जब भी कभी ऐसा सवाल आए इसको देखो ही मत। आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी है तो a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब -3abc होगा। तो पहले तो ये 4c नहीं होगा, 2c नहीं होगा और 3abc 6abc इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल है। 32696 22 से विभाज्य है तो z का मान बताना है। देखिए अगर कोई संख्या 22 से विभाज्य है तो z एक तो इवन नंबर होगा, 2 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी। 11 से कब कटेगी तो मैं लिख के एक बार बता देता हूँ 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 32696z। तो हमने कहा कि 6 में से z घटा दीजिए 6 माइनस z, 6 में से 9 घटा दीजिए -3, 3 में से 2 घटा दीजिए 1, 6 और 1 7 में से 3 गए 4 माइनस z। अब 4 माइनस जेड या तो 0 हो या 11 हो, तो जेड अगर 4 होगा 0 होगा, संख्या 11 से कट जाएगी और 2 से भी कटेगी तो 22 से कट जाएगी, जेड इज इक्वल टू 4। दो वृत्तों की परिधि इतनी है तो इनकी त्रिज्या का अंतर पूछ रहा है। परिधि का मतलब ही होता है 2 पाई और r1 माइनस r2 बराबर इसका अंतर कितना आ जाएगा 77। मैंने देखा पाई कितना है 22/7 तो 44/7 ब्रैकेट में r1 माइनस r2 बराबर 77। R1 माइनस R2 कितना आ जाएगा 11 चौक 44, 11 सत्ते 77, 49/4 इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, परिधि का फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई आर साइन स्क्वायर थीटा और इसको चेंज कर दें कॉस स्क्वायर 43 थीटा बराबर कितना होता है 1 सेकंड का एक लाइन का सवाल था। समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या 24, अंतः त्रिज्या a/2√3 होती है। अगर 24 को 2 से भाग करेंगे 12, 12 को √3 से करेंगे 4√3 इज द करेक्ट आंसर। कल को आपसे सरकम रेडियस भी पूछी जा सकती है तो a/√3 सरकम रेडियस होती है। x² + x + 1 बराबर 0 है, तो अगर हम x से गुणा करके x की क्यूब निकाल लें तो बात बन जाएगी। अगर मैंने x से गुणा करी तो x की क्यूब + x² + x बराबर 0 है। ये दोनों कट गए आपस में, यहाँ से x की क्यूब कितना आ गया 1। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, x से डिवाइड करके x + 1/x बराबर -1 लिख के भी आप कह सकते थे x की क्यूब 1 होगा। अब जब x की क्यूब 1 आ चुका है तो ये 1 + 1 -1 -1 कितना आ जाएगा 0। ये इस सवाल का एक त्रिभुज PQR में रेखा DE QR के समानांतर है, PQ 60 है। हेल्स थ्योरम पे सवाल आया है, PQR DE QR के समानांतर है DE। यदि PQ 60 है और DE और QR का रेशियो 2:5 का है, बहुत ध्यान से समझना है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। अगर ये 2:5 का है तो हम कह सकते हैं ये 2 और पूरा 5 होगा। पूरा 5 होने का मतलब है ये 3 होगा। सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में DQ पूछ रहा है,
पी क्यू पूरा दिया हुआ है, यानी 5 की वैल्यू सवाल में 60 दे रखी है, 1 की 12, 3 की कितनी आ जाएगी 36। यही उत्तर है इस सवाल। आसान है। थेल्स थ्योरम लगा दी, डी पैरेलल है तो पीडीई और पीक्यूआर सिमिलर हो गए, तो जो डीई और क्यूआर का रेशियो 2:5 वही पीडी और पीक्यू का रेशियो हो जाएगा 2:5 का। दो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर एक दूसरे के समरूप हैं, उनकी संगत भुजाएं 3:4 के अनुपात में है। तो हम ये जानते हैं कि एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। अगर साइड 3:4 में तो एरिया 3×3=9, 4×4=16 के अनुपात में होगा। कल को ऐसा हो सकता है एरिया का अनुपात देके साइड का पूछ ले तो अंडर रूट ले लेंगे। एक एक कार्य को करने में 18 दिन लगाता है, बी ए से आधा काम करता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में पूरे किए गए कार्य का भिन्न ज्ञात करिए। देखिए ये एक दिन में 1/18 करेगा, और बी ए से आधा काम करता है, ये 1/36 करेगा। आधा का मतलब तो एक दिन में कितना काम होगा 3/36 बराबर 1/12। खेल खत्म, दिमाग लगाना ही नहीं। हमने इसको भी 2/36 लिख लिया, 2 + 1 3, 3/36 1/12 आ गया। 40% ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 28% ऑफ द लार्जर नंबर। इसका मतलब 40% ऑफ एस बराबर 28% ऑफ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि S/L कितना आ गया 14। किससे कटेगा ये 4 से, 4 7 28, 7/10 आ गया। सम ऑफ दीज टू नंबर इज 510, यानी कि 17 की वैल्यू 510 है। एक की कितनी हो गई 30। हमसे लार्जर नंबर पूछ रहा है 300, एक एक जीरो चुपका देंगे, यही उत्तर है। कल को आपसे स्मॉलर पूछ लेगा। 6 संख्याओं का औसत y है, 4 संख्याएं y-2, y+4, y+8, y+10 को जोड़ा गया तो नया औसत बताइए। देखिए 6 संख्याओं का औसत अगर y है और यदि 4 संख्याओं इतनों को जोड़ा जाए, 4 संख्याएं और जोड़ ली तो नया औसत बताइए। तो देखिए मैं एक चीज कह सकता हूँ यहाँ पे कि उन 6 संख्याओं का सम कितना है 6y, अगर औसत ये है तो बाकी की 4 संख्याओं का कितना है y y y y, यानी 4y। 4 में से 2 गए 2, 2 और 8 10 + 10 20। अब ये 10 संख्याओं का सम है तो 10 से भाग कर दें औसत निकालने के लिए, y+2, यही आंसर है। हमें पता था उन 6 संख्याओं का औसत y था तो सम 6y हो गया, बाकी का सम जोड़ा 10 से भाग लगा दिया, बात खत्म। m + 1/m अगर 2 है, इसका मतलब है m + 1/m, यहाँ से 2 उधर जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो m कितना होगा -1। m अगर -1 है तो -1 की घात 17, -1 -1 -2 उत्तर आ जाएगा। आपसे कल को ये पूछ लेगा m + 1/m अगर 2 है तो m 1 हो जाएगा, m + 1/m अगर 1 है तो m की क्यूब -1 हो जाएगी, m + 1/m -1 है तो m की क्यूब 1 हो जाएगी, m + 1/m √2 है तो m की घात 4 -1 हो जाएगी, m + 1/m अगर ±√3 है तो m की घात 6 -1 हो जाएगी। cos 30 - sin 30, तो कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि भैया √3/2 -1/2 बटे √3/2 प्लस 1/2, तो 2 तो पूरे से कट ही रहा है, ये आ गया जी √3 - 1 बटे √3 + 1। रेशनलाइज कर देते हैं, √3 - 1 बटे √3 - 1, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा तो 4 - 2√3 बटे 2, उत्तर कितना आ जाएगा जी 2 - √3, ये उत्तर है। कुछ नहीं, सिर्फ मान रखना था, इसका मतलब हमसे आगे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जहाँ tan 60 cot 60 120 135 के मान पता होने चाहिए हमें। दो वृत्त बिंदु P पर प्रच्छेद कर रहे हैं, यदि AB वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है तो कोण APB ज्ञात कीजिए। प्रच्छेदित कर रहे हैं दो वृत्त, बहुत बार ये बात बताई है हमने आपको। AB वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है AB, तो कोण APB दो वृत्त बिंदु P पर प्रच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग एट P। मुझे ऐसा लगता है कि खाली P पे इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब कि वो टच कर रहे हैं। अगर एक ही बिंदु पे कट करने का मतलब है कि वो टच कर रहे हैं P पे, कट तो कर नहीं सकते, P पे टच कर रहे हैं, P पे टच कर रहे हैं तो APB कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे बता दे, ठीक है। तो बड़ा आसान सा सवाल था, अच्छा सवाल था कि आप अगर इस दोनों को मिला देंगे यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं कि अल्फ़ा अल्फ़ा ये दोनों इक्वल होंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा
कैसे इक्वल होंगे, क्योंकि ये और ये टेंजेंट इक्वल है, ये बीटा बीटा, तो मैं ये कह दूंगा पूरे ट्राइंगल में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180। तो अल्फा प्लस बीटा यानी APB कितना आ जाएगा, 90। ठीक है। एक व्यक्ति घर से 60 मिनट पहले यात्रा करता है, यदि समय पर पहुंचना चाहता है तो वह अपनी गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है, तो उसकी वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है एक व्यक्ति 60 मिनट पहले यात्रा करता है, पर्सन ट्रेवल 60 मिनट्स बिफोर फ्रॉम द होम इफ ही वांट टू रीच ऑन टाइम। ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 14 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज ओरिजिनल स्पीड। बता सकता है कोई बच्चा? एक व्यक्ति घर से 60 मिनट पहले यात्रा करता है, यदि वह समय पर पहुंचना चाहता है तो वह अपनी गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है, तो उसकी वास्तविक गति ज्ञात कीजिए कि वास्तविक गति क्या है। मुझे लगता है कि इसमें डिस्टेंस देनी चाहिए थी इस सवाल में। डिस्टेंस अगर नहीं दिया तो इस सवाल को करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा मतलब यही है कि देखिए 14 किलोमीटर और एक घंटे का अंतर है, क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, 14 दूनी 42, 14 दूनी 28 और 2, 14 तिया 42 और 3, 14 चौका 56 और 4, 14 पंजे 70 और 5। मुझे लगता है कि यहाँ पे 280 किलोमीटर प्रति घंटा डिस्टेंस देनी पड़ेगी, बिना डिस्टेंस के सवाल कैसे होगा। यानी उसकी वास्तविक स्पीड 70 थी, बाद में वो 56 कर लेता है, तो 1 घंटे का गैप आ जाता है। इस सवाल में मिस्टेक है थोड़ी कि डिस्टेंस होनी चाहिए 280 किलोमीटर, बिना इसके नहीं होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल है जहां तक मैं भी देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी लाइव ही देख रहा हूँ। जस्ट जैसे जैसे मुझे सवाल मिले मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये आइडेंटिटी मैंने बहुत बार बताई है, आप चाहो तो थीटा बराबर 45 रख सकते हो। वैसे तो लड़कों को डायरेक्ट याद है, 2 कर दिया होगा, 1 + 1 यानी कि 2 - √2 और 2 + √2, 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2। 2 ही इस सवाल का उत्तर है। कल को एसएससी ऐसा कर सकता है कि थीटा की जगह 20 रख देगा, 23 रख देगा, 22.5 रख देगा, तब भी उत्तर 2 ही आएगा, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है जो कि वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसकी कीमत के 4/5 पर बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। वाह। ए पर्सन सोल्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4/5 ऑफ हिज प्राइस, यानी कि अगर उसका प्राइस 100 रुपये था तो 80 पर बेच रहा है, और 80 पर बेचने के बाद यानी 20% का डिस्काउंट दे रहा है एक तरीके से, तो 10% की हानि हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 20% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब है। और इन्होंने यही पूछा है कि सीपी, एमपी और सीपी का अनुपात बताओ। तो एमपी क्या होती है, 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, तो वो 10 है, और डिस्काउंट कितना है, 100 - 20। ये मैं बता चुका हूँ। एमपी में क्या होता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, तो ये 90 और 80 यानी कि 9 और 8। अच्छा सवाल था। एक व्यक्ति राशि का आधा 20% पर, ए पर्सन इन्वेस्ट हाफ ऑफ द समय 20%, यानी कि आधा 20% पर निवेश कर रहा है। पूरा सवाल पढ़ो ही मत, सीधे आधा गुणा 20% कर दो। 2/5 ऑफ द रिमेनिंग, यानी आधे का 2/5 जो बच गया था उसको 25% पे कर रहा है, तो फिर आधे का 3/5 बचेगा, उसको 10% पे कर। तो मैं ये कह सकता हूँ ओवरऑल ब्याज कितनी निकल के आ रही है, 10% प्लस 5% प्लस 3, 10, 5, 15, 3, 18%। 18% ओवरऑल ब्याज आएगी, जिसकी वैल्यू सवाल में 360 है। लेकिन ये 2 वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का कितना होगा, 180। तो हमसे निवेश की गई राशि पूछ रहा है, 18% की वैल्यू 180 है, 100% की कितनी होगी, बस एक जीरो चुपकानी है, 100 पे 1000 आंसर आ जाए। अच्छा सवाल था ये भी। 5a7 डिविजिबल बाई 11, यानी 11 की डिविजिबिलिटी पे बहुत सवाल आ रहे हैं। तो 5a7 अब आपको पता है कि b में से 2 घटा देंगे, b -2, 7 में से a घटा देंगे, 7 - a, इधर 0 कर लिया, 5 में से 0 घटाया 5, तो 7 और 5 12 में से 2 गए, 10 -a प्लस b, यानी b - a अगर 1 हो गया तो ये 11 बन जाएगा, और 11 बनते ही संख्या 11 से कट जाएगी, बात खत्म। ठीक है।
एक व्यक्ति ने दो वस्तु 25% लाभ और दूसरी 10% हानि पर बेची, अगर उसे कुल मिलाकर कोई लाभ या हानि नहीं हुई, प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो तो दोनों वस्तुओं को 7,000 में खरीद। गजब है। देखिए, अगर कोई लाभ या हानि नहीं हुई, इसका मतलब है कि जिस पे लाभ हुआ है और दूसरे पे जिस पे हानि हुई है वो सेम अमाउंट है। यानी अगर 100 रुपए का लॉस हुआ है तो 100 का फायदा हुआ है, तभी ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है। यानी मैं कह सकता हूँ कि पहली वस्तु का जो 25% लाभ है वो दूसरी वस्तु के 10% हानि के बराबर है, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। यानी ए बाई बी कितना आ रहा है, 5 दूनी 10, 55 25, 2/5। 2/5 का मतलब है टोटल 7, और सवाल में 7,000 है, 3 3 जीरो चुपका देंगे। जीरो चुपकानी है, कुछ करना नहीं है। 2,000 5,000। ए भी एक वृत्त की जीवा है, पी वृत्त पर कोई बिंदु है। ए भी एक वृत्त की जीवा है, पी वृत्त पर कोई बिंदु है, एपी भी 90 डिग्री है और ए बी 16 है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि एपी भी अगर 90 है तो ये 90 तभी हो सकता है जब ए बी डायमीटर हो, क्योंकि हम ये जानते हैं एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री होता है, डायमीटर ही 90 डिग्री बनाता है। अगर ये डायमीटर है और ए बी 16 है तो रेडियस 8 हो जाएगी। इसे चुल्लू सवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चुल्लू सवाल। के प्लस, मैं अभी बता ही रहा था आपको कि ऐसा सवाल कल को आपसे पूछ लिया जाएगा, दोपहर में ही पूछ लिया गया। तो के कितना आ जाएगा? 1। ये अगर 1 है तो 1 + 1 2 आंसर। एक शंकु के आधार का परिमाप इतना है और आधार का परिमाप जो होता है वो 2πr होता है, तो 2 गुणा 22/7 r बराबर 88। 22 दूनी 44 दूनी 88, r 14 आ गया। r अगर 14 आ गया, ऊंचाई 28 है, एस 28 है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। मुश्किल सवाल है। देखो, अब l कैसे निकलेगा? l बराबर होगा √r²h², तो 14 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। ऑप्शन तो कोई मैच कर ही नहीं रहा, उत्तर इनमें से है नहीं, नन ऑफ दीज। एल अगर ये आ गया तो पाई r 14 l 14√5 प्लस पाई r² कितना है? 14 का स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। मैच कर लेंगे, आसान था। अगर √5 किसी ऑप्शन में होता तो हम एफर्ट डालते, बट फिर भी उत्तर नहीं होता, क्योंकि हमें ये पता था टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो πr² आएगा। 10 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। CP ऑफ 10 बराबर SP ऑफ P, यानी CP बटे SP जो आ रहा है 2/1 आ रहा है, यानी 2 का माल 1 में बिक रहा है, तो 1 का लॉस है 2 पे। 100 पे कितने का होगा? 50%। 50% लॉस। ठीक है। 2x + 4y बराबर 10। जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो बस कुछ नहीं करना, स्क्वायर कर दो। 4x² प्लस 16y² प्लस 2ab का मतलब 4 दूनी 8 दूनी 16xy आएगा। 16 गुणा 6 बराबर 10 दहाई 100। तो ये 96 जब ये 100 में से घटेगा तो जो पूछा है 4 दूनी 8 दूनी 16xy, 16 में 6 के 96 और 10 दहाई 100, तो 4 बचेगा भाई, 4 बचेगा, वही उत्तर है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए 10% पर 56,000 रुपए का निवेश किया। चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए 10%, यानी कि पहले साल 10% फिर 10, या तो 21% डायरेक्ट निकाल दो। 0 21 छिक्के 126 हासिल 12 21 पंजे 105 और 12 117, 11,760। या फिर 10% पहले निकालो तो 560 ब्याज हो गई, 5600 ब्याज हो गई 10%। अगले साल 5600 तो आएगी आएगी, 5600 का 10% 560, ये जोड़ दो, बात एक ही। दोनों तरीके से 11,760 है। PQR की 3 भुजाएं 10 17 21 है। ट्रिपलेट तो नहीं बनना। त्रिभुज की अंत्य त्रिज्या पूछ रहा है, R बराबर डेल/S। अब कौन बता सकता है डेल? इसका डेल हिरोज फॉर्मूला से निकलेगा, डेल बराबर अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S कितने लोग जानते हैं? S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। 10 + 17 + 21/2 कितना होगा? 7 और 1 8, अरे 27 और 21 48/2 बराबर 24। ठीक है, 24। तो अंडर रूट लिया मैंने 24, 24 में से एक भुजा 10 गई 14, 17 गई 7, 21 गई 3, 7 बाहर आ गया,
और 7 बाहर आते ही 3 दूनी 6 और 24 छक्के 144, 12 बाहर आ गया। 12 गुणा 7 एरिया आ गया। 12 गुणा 7 को भाग करना है 24 से। कोरिया का बच्चा भी बता देगा। 12 दूनी 24, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो चाहे साउथ कोरिया, 3.5 इज द। कल को आपसे पूछा जा सकता है पेपर में 13, 14, 15 और 13, 14, 15 पे जो रेडियस है इन रेडियस, वो एरिया डायरेक्ट होता है 84, सेमी पेरीमीटर 21, तो इन रेडियस 21 चौक 84, 4 आ जाती है। ये पूछा जा सकता है, रट लेना इस चीज को, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 7 है तो हम जानते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसके फैक्टर करेंगे डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। 41 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, यदि जीवा की लंबाई 80, देखिए 41 सेंटीमीटर त्रिज्या है 41 और जीवा की लंबाई 80, परपेंडिकुलर डालूंगा 40, 40 में जीवा बढ़ जाएगी। 9, 40, 41 ट्रिपलेट होता है, तो केंद्र से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी जीवा की वो कितनी हो जाएगी 9। तो कल को हमें ट्रिपलेट पता होने चाहिए। आज 9, 40, 41 पे आया, कल को 7, 24, 25 पे आ जाएगा, 60, 61, 9 पे आ जाएगा, पता होने चाहिए। अगर छूट D% है, लाभ P, तो हम सब जानते हैं कि CP बटे MP बराबर होता है 100 माइनस % डिस्काउंट बटे 100 प्लस % प्रॉफिट। रटा रटा के सब टीचर दुखी हैं, फिर भी भूल जाओ तो लानत है। P प्लस Q प्लस R 0 है, तो P की क्यूब Q की क्यूब R की क्यूब 3PQR होती है, और 3PQR से पूरा कट जाएगा, 0 इज द आंसर। जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो बस हम ये देखते हैं कि सब कुछ सेम है, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर निकालना है, और पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर 25 बटे 4 आ जाएगा। एक ही टर्म पकड़ लो बस, बाकी सब तो कट जाना है। ए और बी ने 36,000 रुपए में एक कार्य किया। ए और बी एक कार्य को 8 और 24 दिनों में कर सकते हैं। ए का हिस्सा क्या है? देखिए, अगर 8 और 24 दिनों में कर सकते हैं, 24 एलसीएम आ गया, 8 दिया 24, 24 एकम 24, यानी काम 6 दिन में खत्म। 24 काम का इतना पैसा मिला, 36,000 रुपए, ठीक है। 6 दिन में काम खत्म हो रहा है, या पैसा 3-1 में ही बटेगा। मैं तो ये कह सकता हूँ जब दोनों ने मिलके कराए तो पैसा 3-1 में ही बटेगा, यानी 4 की वैल्यू 36,000 है। हमें ए का हिस्सा 3 की वैल्यू निकालनी है, 27,000 हो जाएगी। 27,000 किसी काम के मिल रहे हैं, ऐसा क्या काम कर रहा है भाई, मत कर। वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। 100 चक्करों में पहियों द्वारा तय की गई दूरी, 100 चक्कर में दूरी, एक चक्कर में 2πr 22/7, नहीं क्षेत्रफल होगा ये तो। दूरी तय अगर की गई, हाँ परिधि वही हो गई, परिधि करके, क्षेत्रफल तो अलग है। 2πr, r कितनी है 28, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 22 अट्ठे 176 सेंटीमीटर है ये। 2 जीरो लगाऊंगा तो मीटर बन जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो, ठीक है। ए का 40%, बी का 60% बराबर बी का 80%। जब ये इधर जाएगा तो ये बचेगा 20%, और यहाँ से ए बाई बी कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40, 1/2, यही पूछ रहे, घटा दिया बस वहां जाके। कॉट ए अगर 5/12 है तो सीधे ट्राइंगल बनाएंगे, कॉट ए और 5/12 यानी 5, 12 ये और ये 13, तो साइन स्क्वायर ए 144/169 परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है। 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर के बराबर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई और केंद्रों के बीच की दूरी जो 30 सेंटीमीटर के बराबर है, ज्ञात कीजिए। ये बड़ा अच्छा है सवाल। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होती है, अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी 30 का स्क्वायर माइनस रेडियस का अंतर 16 माइनस 10। आपको याद है मैंने बताया था रेडियस अगर सीधी है तो वो माइनस की तरह है, तब आएगा सेंटर के बीच की दूरी ए बी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। और अगर ऐसे है, तिर्यक है, कल को तिर्यक पे सवाल आ जाएगा, अंडर रूट लगा लेना, तब अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंडर रूट के अंदर 25 में से गया 24, 24 का फिर 4 बाहर आ जाएगा, 12√3, 12√6 ऑप्शन में है ए, ठीक है। फॉर्मूला याद करके जाना है। ये वैल्यू कुछ भी नहीं है, पहले ऑफ सॉल्व होता है, मैंने पहले भी बताया। आप बॉड मास याद रखेंगे, बॉड मास यानी पहले ब्रैकेट
फिर ऑफ का मतलब गुणाई होता है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एक दुकानदार एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है, यदि इसे 360 रुपए कम में बेचता तो 30% की हानि होती। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। 30% लाभ पर बेचता है, फिर 30% हानि हो रही है, यानी 60% कम हो जा रहा है 360 कम करने पे। 6×36 100% की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 600। 6000 या 600? 60% की वैल्यू 360 है, 6 गुनी है तो 100% 600। एक व्यक्ति एक निश्चित गति से 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर वो अपनी स्पीड 20 बढ़ा लेता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट, इधर स्पीड लिखो इधर टाइम लिखो, 2 से गुणा करो 40, जब तक करते जाना है जब तक क्रॉस प्रोडक्ट 600 ना आ जाए। 2, 3 से करा 60, 4 से करा 80, 5 से करा 100, 6 से करा 120 और 600 आ गया। इसका मतलब पहले स्पीड कितनी थी? 100 और बाद में 120 है, तो उसकी मूल स्पीड पूछ रहे हैं 100। पहले स्पीड 100 थी, 6 घंटे लगते थे, अब स्पीड 120 हो गई, 5 घंटे लग रहे हैं। 4 प्रेक्षणों का औसत इतने हैं, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। अगर औसत इतना है 4 का तो 30 प्लस 20 50 प्लस 25 75 प्लस एक्स बराबर 35 चौका 140, तो एक्स कितना आ जाएगा? 60। 9 और 12 का तीसरा अनुपाती। मैं बार बार बताता हूँ कि ये जरूर आते हैं सवाल। b²/a। अगर दो संख्याएं हैं तो दूसरी का स्क्वायर बटे पहली, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। कल को मीन प्रोपोर्शनल पूछ लेगा दो संख्याओं का, √ab। थर्ड प्रोपोर्शनल अभी मैंने बता दिया b²/a। ये दोनों तब पूछे जाएंगे जब दो संख्याएं दे रखी होंगी a और b। अगर 3 संख्याएं दे दी a b c तो फोर्थ प्रोपोर्शनल भी पूछा जा सकता है जो bc/a होता है। रेडी रहना इसके लिए, ठीक है। 1 प्लस सेक स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, 1 प्लस साइन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कोसेक स्क्वायर है। क्या होगा? ऑप्शन से भी जा सकते हैं, जैसे 1 प्लस सेक स्क्वायर है क्या होता है? टेन स्क्वायर है। क्या होता है? टेन स्क्वायर बटे ये 1 प्लस कोसेक स्क्वायर है कॉट स्क्वायर। ये 1 प्लस साइन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अगर हम टेन स्क्वायर ए की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? कटेगा तो कुछ नहीं, और मुझे लगता है कि सवाल या तो यहाँ पे भी लिखा हुआ होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, तो ये कॉस स्क्वायर ए बन जाता और ये साइन स्क्वायर ए बन जाता। शायद कुछ तो करेक्शन है सवाल में, एक बार देख लेना। माइनस और ये माइनस, वरना मैच कर नहीं रहा कोई ऑप्शन। तो ये फिर कितना बन जाएगा इस केस में? कॉस स्क्वायर ए, और ये कितना बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए। तो ये खुद कॉट स्क्वायर है, इससे कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा टेन स्क्वायर है। सवाल सही ना हो तो सही बना लो। यही जीवन है कि जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो उन्हें कैसे अनुकूल बनाया जा सकता है। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज, बी अलोन 50 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला कितने में करेगा? एलसीएम लटका दिया, एलसीएम आ गया 200। ये एक दिन में 5 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, ये 4 कर रहा है, वो 1 करेगा, तो 200 दिन में पूरा काम खत्म कर लेगा। यदि किसी वृत्त की परिधि 88 है तो उसका व्यास बताओ। बताओ परिधि कितनी होती है? 2πr बराबर 88। तो 2 गुणा 22/7 इंटू आर बराबर 88। 22 दूनी 44 दूनी 88, आर बराबर 14। यही आंसर है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर रूप से स्पर्श करते हैं। दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। जब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ही कर देंगे तो आपको पता है कि ये इक्वल हो जाएगी, ये दूरी मिला के इसके इक्वल, यानी कि दोनों की रेडियस अगर 12 है तो 24 उत्तर आ जाएगा। 12 12। 120 व्यक्तियों की औसत आयु 125 वर्ष, 30 नए व्यक्तियों के समूह में जोड़ दिया जाए तो नया औसत इतने हो गया। तो जोड़े गए नए व्यक्तियों का औसत, मैं तो कहता हूँ एलिगेशन से कर दो। 120 लोगों का औसत 125 था, 30 लोगों का औसत पूछा है, मिला के औसत 119 हो गया। तो 119 125 में से जाएगा 6, और ये 30 चौक 12, 4 1 का रेशियो है, तो 6 चौक यहाँ 24 आएगा। अब इसमें से ये घटा था, इसमें से ये घटेगा, तो 24 119 में से अगर हम घटा दें तो कितना रह जाएगा? 95। ये उत्तर है। एलिगेशन फेंक दिया।
एक दुकानदार एक वस्तु पर लगातार 2 बार 10% और 20% की छूट देता है। यदि वस्तु का सूचीबद्ध मूल्य इतने हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य। 2 बार छूट दे रहे हो, 10% की एक बार छूट दूंगा, 140 रुपए की छूट दे देता हूँ सीधे 10%, तो बचेगा कितना, 1260। फिर 20% की छूट दे देता हूँ, बचेगी कितनी कीमत, 80%। 8 छिंग 48 का 8। अब मैं क्या करता हूँ, 2 जीरो काट दी परसेंट से और 8 से सीधे गुणा कर ली। 12 अट्ठे 96, 960 और 6 अट्ठे 48, 1008 उत्तर। यही तरीका है करने का। टेन ए माइनस साइन ए बटे टेन ए प्लस साइन ए क्या होगा, साइन ए कॉस ए में पूछ रहा है, तो इसको मैं साइन ए बटे कॉस ए कर दूं तो आप देखेंगे साइन ए कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए बटे कॉस ए हो जाए। सेम साइन ए फिर कॉमन आ जाएगा और ये 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए बटे कॉस ए बटे कॉस ए हो जाए। ये सब कट जाएगा आपस में। अगर मैं रेशनलाइज करूंगा, इसको रेशनलाइज करूंगा तो नीचे 1 माइनस कॉस ए से गुणा करूंगा, ऊपर तो 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे समझो 1 माइनस कॉस ए से गुणा करूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन ए हो जाएगा, तो वो साइन ए का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर मैंने बाहर लगा रहने दिया, 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए का स्क्वायर कर दिया, कुछ भी नहीं किया। ऐसी सेम ये है कि अगर हम इसका रेशनलाइज कर दें तो 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, क्योंकि नीचे वाला खत्म करना है, 1 माइनस साइन। आप कहेंगे जी अब ऊपर से 1 माइनस साइन ए बाहर आ जाएगा और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर बन जाएगा, तो कॉस ए बाहर आ जाएगा। कॉस ए का इसमें भाग लगेगा सेक ए, साइन ए का इसमें भाग लगेगा टेन ए, तो सेक ए माइनस टेन ए उत्तर। कॉस ए अगर 24 बटे 25 से, अभी मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था 7 24 25 का भी याद रखना पड़ेगा ए, और ये 24 और ये 25, तो ट्रिपलेट 7 24 25 ये 7 हो जाएगा। कोसेक भी निकालनी है, 25 बटे 7 आपके कदमों में होगा। हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। एक व्यक्ति 48 मिनट में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अपनी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है। समान दूरी के लिए उसके द्वारा लिया गया समय बताना है। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि अब दूरी कितनी होगी, अपनी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है। सिंपल करो यार, सिंपल। कितनी है भाई, 80 गुणा 80, 48 मिनट में 80 है, पहले तो स्पीड ही निकाल लो। तो 80 और 48 मिनट का मतलब 4 बटे 5, 100 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। अब वो 80 कम कर देता है, तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 की स्पीड से 4 घंटे लगेंगे। महाबाह्यात सवाल है। कुछ था सवाल के अंदर? बिल्कुल भी नहीं था। किसी निश्चित राशि 3 साल में 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 806 रुपये हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। 3 साल में 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 806 रुपये हो रही है, यानी मैं ये कह सकता हूँ मैंने 100 रुपये लगाए हैं और 10% से 3 साल, तो ये 130 बनेगा। 130 की वैल्यू ये है भाई, यही है। तो 13 छिंग 78 और 13 दूनी 26, 6.2 आ गया, तो 100 की 620 वैल्यू हो जाएगी। दैट्स इट। ये कुछ सवाल हैं कि एवरेज प्रॉफिट अर्न बाई कंपनी जनवरी फरवरी मई में, ऐसे सवाल, इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना, जो लिखा हुआ है भाग करके 3 से भाग कर देंगे, 3 महीने का पूछा, एवरेज आ जाएगा। किस महीने में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया, दोनों का जो डिफरेंस होगा इनकम और एक्सपेंडिचर का, वो सबसे ज़्यादा है, तो वो ईयर आ जाएगा हमारे पास। फरवरी में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, मई में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का कितने % है, देख लेंगे दोनों का। यही सवाल थे, लगभग हमने 58 सवाल कवर किए, सोचो, और कितने फास्ट किए हैं तो भगवान ही जानता है। तो मैं यही कहूँगा, अभी एक तो मैं 2-3 अपडेट देने वाला था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एसएससी अभिनय मैथ्स चैनल है, एसएससी अभिनय मैथ्स, और जो मेरा मैथ्स का चैनल है वो है अभिनय मैथ्स। तो अब अभिनय मैथ्स पे काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, अलग अलग बात थी, एक तो लेवल और मेरे जीवन की परेशानियां दोनों ही एक साथ आ गई थी। लेवल के बारे में नहीं पता था, तो पता भी नहीं चल रहा था कैसे पढ़ाना है। अब सब कुछ हो चुका है, तो आपका ये CHSL भी चलता रहेगा, और बाकी अब हम टारगेट बनाते हैं CGL को। तो मैं अभिनय मैथ्स चैनल पे लाइव स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से आप देख रहे हैं छोटे छोटे सवाल आ ही रहे हैं, और मैं ये सब छोटे छोटे सवाल आपको इस कदर रटा दूंगा कि फिर कभी मुझे लगता नहीं ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल बचेगा।
तो एडवांस से शुरू करते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा अभी कि टाइमिंग क्या रखें। मैं दिन में 12 से 2 सोच रहा हूँ या दिन की कोई टाइमिंग सोच रहा हूँ, ऑफिस टाइमिंग। आप बताइएगा, बाकी रात को रखना है, दिन में रखना है, लंबी-लंबी क्लास लेंगे, अल्टरनेट चलाएँगे। रिकॉर्डेड रखनी है, लाइव रखनी है, ये भी आपको बताना है। अच्छा, कोई बच्चा अगर लाइव कंप्लीट बैच पढ़ना चाह रहा है, जो अभी सीजीएल को टारगेट करते हुए या फिर सिलेक्शन पोस्ट की जो पोस्ट आई है, तो कल से यानी 10 तारीख से अभिनव मैथ्स ऐप है, आपको अगर ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। अभिनव मैथ्स ऐप पे भी एक कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहा है, जो सिर्फ प्री और सिलेक्शन पोस्ट की जो पोस्ट आई है उनको टारगेट करेगा। इसमें अलग-अलग टीचर्स पढ़ाएँगे, मैं सिर्फ गणित पढ़ाता हूँ, आप जानते हैं। तो गणित मैंने बताया कि मैं अभिनव मैथ्स चैनल पे शुरू कर रहा हूँ। तो मुलाकात होगी आपसे, और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो किसी भी तरीके की हेल्प चाहता है कि उसको हेल्प मिले, उसके पास पैसे नहीं है, मॉक टेस्ट लेना चाहता है या कोई कोर्स लेना चाहता है, तो उसके लिए मैं नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप इस नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मदद की गुहार लगा सकते हैं। जो भी जेन्युइन लोग होंगे उन सबको मदद मिलेगी। ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू, बाय-बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।